का शीर्षक है, तो स्वागत है फिर से मेरे प्यारे मसीह परिवार को। और आज की इब्रानी के स्टडी में हम आपको स्वागत करते हैं। इब्रानी 12 अध्याय में हम आए हैं। इब्रानी 13 अध्याय है, उसमें से हम 12 में आए। एक और अध्याय बाकी है और इसको भी हमें 1-2 महीना लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। सो बने रहो और आशीष पाइए। आज के वचन का शीर्षक है विश्वासियों का विश्वास का दौर, द बिलीवर्स रेस ऑफ फेथ। हम विश्वासियों का दौड़ कैसा होना है, विश्वास का दौड़, इसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। हम सब दौड़ में है तो बहुत कुछ हम सीखने वाला है। हालेलुया। ओके, आज का जैसा हमने पिछले 2-3 बुधवार को हमने क्या सीखा, इब्रानी 11 में क्या सीखा, इतने सारे हीरोज है, हीरोइन के बारे में सीखा, अबेल के विश्वास के बारे में सीखा, कैसा वो इतना सुंदर इतनी आराधना पेश किया यीशु का, प्रभु के दिल को छू लिया। हमारे हर एक आराधना प्रभु के दिल को छू रहा है। तो कभी आप ऐसा मत सोचो मैं ऐसी की कार है, नहीं, आपके हर एक मुंह से निकलने वाले आराधना प्रभु को छूता है। हेनोक का जोश जो प्रभु के साथ रिश्ता बने रखा और चलने लगा प्रभु के साथ, वो बहुत आशीष पाए। नुआ ने आज्ञा पालन किया, हमने जो प्रभु बोला वैसे ही वो किया, जिसका वजह से वो आशीष पाए, उसका परिवार, और वो बच गए। सारा दुनिया नाश हो गया बाढ़ में, पर वो और उनके परिवार बच गए क्योंकि उसने विश्वास से अपने विश्वास को कार्य में लेके आज्ञा पालन किया। हम आज्ञा पालन में बहुत सामर्थ्य, जब हम आज्ञा पालन करते हैं प्रभु गुप्त में देखता है हम जो करते हैं और प्रभु उसके लिए पुरस्कार देते हैं। हम अब्राहम के विश्वास, वाव, अब्राहम विश्वास का पिता कहलाते हैं। सच को जो बड़े विश्वास वाला व्यक्ति की उम्र, उस 100 उम्र में उसको बच्चा मिला, क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा सारा अब्राहम 100 और 90 वर्ष में उनको बच्चा मिला। उसका मतलब कुछ भी असंभव नहीं विश्वास करने वाले को। इसहाक के विश्वास, का बेटा विश्वास, याकूब उसके पोता का विश्वास, यूसुफ उसके पोता के पोते का विश्वास, सब विश्वास को हमने सुना पिछले बार। अद्भुत विश्वास है। जब हम विश्वास करते हैं हमारे बच्चे पोते उस सब विश्वास में बढ़ते जाएंगे। परंतु अगर कोई भी चीज हम विश्वास नहीं करते, हम कलीसिया में नहीं आते, क्या होते, हमारा पूरा पीढ़ी नाश होते, वो और गंदगी में घुस जाते हैं। तो हमको कलीसिया में बने रहना, वचन पढ़ना, आराधना करना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि हम करें या ना करें, पर हमको करना है, क्योंकि हमारा पीढ़ी के, हमारे बच्चों के लिए एटलीस्ट हमको सोच के हमको प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। और हम देखते कि उसके बाद मूसा के माता पिता के विश्वास के बारे में सीखा, फिर मूसा के विश्वास, फिर राहब वैश्य होकर भी क्या विश्वास किया, फिर बर्रा, न्यायाधीश के पुस्तक में ये सारे लोग हैं, बराक, सिमसोन, जब्तहा, इन लोगों का बड़े बड़े विश्वास को हम देखा, बड़े बड़े कार्य हासिल किया। दाऊद राजा का विश्वास, सिमियोन के विश्वास, 17 लोग और बहुत सारे लोग, जितने भी लोग पुराने नियम में नए नियम में बताया है, उस सबके विश्वास बहुत पराक्रमी था। मैं बताऊं, ये लोग बहुत साधारण लोग था हमारे जैसे, और ना ही वो साधारण लोग थे, परंतु ये लोग, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पाप भी किया। कोई लोग व्यभिचार किया, कोई लोग हत्या किया, मर्डर किया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने मर्डर किया, मूसा भी था मर्डर, उसको खूनी था। हालेलुया। और दाऊद ने व्यभिचार भी किया। हालेलुया। सिमसोन ने बहुत सारे स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया। बहुत कुछ उनके जीवन में बहुत दुर्बलता थे, परंतु प्रभु ऐसे लोग को भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो लोग छोड़ा नहीं, पीछे नहीं हटा, और विश्वास में आगे बढ़ा। उनके पीछे जीवन को भूलकर विश्वास में खड़ा और बड़े बड़े चमत्कार को उन्होंने हासिल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर वो लोग इतने सारे पाप होकर, इतने सारे साधारण लोग होकर तो विश्वास के द्वारा बड़े बड़ी चीज हासिल किया, हम भी जरूर बहुत बड़े बड़े चमत्कार पा सकते हैं। अभी बहुत खुश हो गए गवाही सुनकर। नरसिंह ब्रदर ने बोला कि इब्राहिम पुस्तक के जो वचन सिखा रहे उसके द्वारा मैंने विश्वास किया और प्रभु ने मुझे चंगा किया, बिना डॉक्टर प्रभु ने मुझे चंगा किया। बहुत अच्छा, ऐसे बहुत सारे गवाही आने वाले, मुझे मालूम है आपके जीवन में बहुत सारे गवाही आया है, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत हो रहा है। जैसा आप बैठ रहे, आप यूं ही नहीं बैठ रहे, आप वचन को एक स्पॉन्ज की तरह वचन को ले रहे और आप आशीष पर। ओके, अभी हम इब्राहिम 12:1-3 पढ़ने वाला है। हालेलुया। और इस वचन में 1-3 बहुत सुंदर वचन है। पहले हम क्या देखेंगे, 5 चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला, ये वचन सिखाते कि हम सब विश्वास एक दौड़ में है। हमारे विश्वासी जीवन कैसा है, एक दौड़ है। इट्स अ रेस, एक दौड़ है वो। हालेलुया।
और ये दौड़ अच्छा तरह से दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अविश्वास की तरह, दुनिया वालों की तरह हमें दौड़ता नहीं है। वो लोग कैसे भी दौड़ सकते हैं, वो लोग फेल हो सकते हैं, हार मान सकते हैं और पीछे हटकर नाश हो सकते हैं, पर हमारा दौड़ ऐसा नहीं है। बोलो ऐसा नहीं है। हमारा दौड़ बहुत खास है, हमको जीतना ही है, हमको यीशु तक लेके जाना। हमारा दौड़ अनंतकालिक तक, हमको बड़े बड़े मुकुट और पुरस्कार मिलने वाला है। तो बनी रहो, क्योंकि आज का वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत है, ताकि आप जानेंगे कि दौड़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये दौड़ कैसा दौड़ना है, मैं 4 कुंजियां में आज देने वाला है कैसे हमें दौड़ना है। पहले हमको दौड़ना है उत्साहित होकर। बहुत सारे लोग हैं हमको उत्साहित करने वाला, बहुत सारे लोग हैं आपको दौड़ में पीछा करने वाला, वो उधर मत जाओ, इधर जाओ, इधर करो, वो ऐसा करो, ऐसा करो, लोग आपको धोखे में डाल देंगे। पर हमको यीशु को देखकर आगे बढ़ना है। बहुत से लोग आपको निराश करेंगे, क्या आप क्रिश्चियन बन गए, क्या यीशु धर्म छोड़ दिया, वो सब बोलेंगे, पर आपको दौड़ना है कैसे, निराश नहीं होने के, उत्साहित होकर हमको दौड़ना है। दूसरा, हमको दौड़ना है सहज से, धीरज से, हमको हार नहीं मानना है। तीसरा कुंजी है, हमको दौड़ना है बिना कोई रुकावट। बहुत से रुकावट चीजें आते हैं हमारे पाप को पीछे हटाने के, और हमको दौड़ना है बिना कोई रुकावट। चौथा कुंजी है, हमको दौड़ना है यीशु की ओर ताकते हुए, यीशु की ओर ताकते हुए। तो आइए हम इब्राहिम वचन में जाएंगे, इब्राहिम 12 पढ़ेंगे, इब्राहिमी 12 1 से 3 हम पढ़ेंगे। इब्राहिम 12 1 से 3 कौन वचन पढ़ेंगे, अब देखिए। इब्राहिम 12 1 से 3 क्या लिखा है वहां पर? इस कारण जबकि गवाहों के ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो। उसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिर से हम पहला वचन पढ़ेंगे। पहला क्या है, हम सब एक दौड़ में। यहाँ पर हम क्या पढ़ा था कि हम सब एक दौड़ में हैं। हालेलुया। विश्वासी का जीवन एक दौड़ के तरह तुलना किया है। अभी विश्वास का जीवन बहुत सारे तुलना है, पर आज मुख्य बात दौड़ के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। कितने लोग दौड़ में दौड़ा है? यस, 100 मीटर का दौड़। बचपन में हम लोग सब दौड़ है, स्पर्धा में हम लोग भाग लिया है। तो जो हमारे बचपन में, मेरे स्कूल में, कॉलेज में मैं दौड़ते थे, मैं हॉकी टीम में थे, तो बहुत दौड़ना पड़ा, और हम बहुत सारे प्राइज भी लेके आए थे। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा पॉजिटिव बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बहुत मेडल्स लेके आए, कप्स लेके आए घर पे, पूरा एक कबर्ड पूरा उसका मेडल्स और कप थे। हालेलुया। ऐसे बहुत लोग यहाँ पर बैठे, मुझे मालूम है आप बहुत स्पर्धा में जीत के आया है। तो हमारा जो जीवन है, हमारा विश्वासी जीवन, वो भी एक दौड़ है। हालेलुया। वो क्या है? एक दौड़ है। प्रभु का वचन दौड़ जो यहाँ पर लिखे है, यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द एगॉन से आते हैं। एगॉन का मतलब एग्नी, उससे आता है एग्नी, इंग्लिश शब्द। उसका मतलब है बहुत सारी पीड़ाओं से जाना। क्योंकि हमारा दौड़ छोटा दौड़ नहीं है, ऐसे नहीं कि 1 मिनट में दौड़ के 100 मीटर रन दौड़ कर आ गया, बस खत्म हो गया। नहीं, हमारा दौड़ एक बड़ा दौड़ है। हर दिन हम दौड़ना है, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल,
120, फिर हमारा दौड़ खत्म होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा बड़ा दौड़ है, तो इस दौड़ में हमें बस बने रहना है। कौन सा भी चीज आने दो, हमको बने रहना है। इस दौड़ को बोलते हैं मैराथन। कितने लोग मैराथन रेस किया? मैराथन का मतलब छोटा रेस नहीं है, वो बहुत बड़ा रेस है। बहुत कभी भी कोई गांव से एक गली से दूर भागकर वो लोग एक क्या बोलते हैं, गोल पोस्ट पे आ जाते हैं। हालेलुया, वो इनफैक्ट 3-4 घंटे का दौड़ है। तो कोई लोग बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है, पर वो 3-4 घंटे का दौड़ है, उसका मतलब आप समझ सकते हैं। हमको पहला जल्दी भागना नहीं है, पहला आराम से निकलना है। बड़ा दौड़ है तो हमको आराम से निकलना है। तो कोई लोग बहुत जल्दी निकल कर बाद में बहुत थक जाता है, तो हमको बहुत आराम से निकलकर प्रभु के सामर्थ्य से हमको जाना है। तो हमारा जीवन एक दौड़ है, प्रेज द लॉर्ड। एंड इस दौड़ में प्रभु कभी भी नहीं चाहते कि हमारा विश्राम, यस विश्राम में जाना है। ऐसे नहीं कि हर टाइम चलेगा, ये दौड़ कैसा भी हम दौड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं सोचने का। नहीं, इस दौड़ का बहुत सारे विधियां है, बहुत सारे रीति है जिससे हमें दौड़ना है। क्योंकि ऐसे नहीं दौड़ेंगे हम फेल होंगे, हार मानेंगे और बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे आपको दौड़ना है। आज कुंजिया हम आपको बताएंगे और वो पकड़िए, कीजिए, क्योंकि मैंने खुद का जीवन में वो उसको अपनाया है और बहुत आशीष पाया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो दौड़ मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी दौड़ पहले ही दौड़ के वो सारा कांटा उसको पाँव में चुप निकाला है, सारा कांटा को हमारे रास्ता से। तो हमारे लिए आसान है उस दौड़, सिर्फ उसका पीछे चलना। यीशु क्या ऐसा करना है। अभी हाल ही में आप कितने लोगों को मालूम है कॉमनवेल्थ गेम्स, हाँ सामान्य गेम्स है था ना, जो कनाडा में किधर तो था कॉमनवेल्थ गेम्स। यस, जहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग, अनेक देश के लोग आए थे। उस बड़े स्पर्धा, बहुत बड़ा इवेंट था, सब लोग तालियां, हर टीवी मीडिया कवरेज उसमें था। और हमारे भारत देश में बहुत खुश होते हैं जब भारत देश के लोग गोल्ड मेडल, जो पहला नंबर आता है। और बहुत सारे लोग, आई मीन नीरज चोपड़ा, बहुत सारे लोग गोल्ड मेडल मिलकर उन्होंने जीता है। आमेन। और जब भी इंडियन लोग जीतता है, वो स्टैंड में सबसे ऊपर रहता है। दूसरा उनके एंथम, म्हणजे हमारा जनगण मना, सबके सारे विदेश लोगों के सामने हमारा जनगण मना राष्ट्रीय गीत को लगाते हैं। तीसरा हमारे फ्लैग को, हमारे झंडा को, भारत का झंडा को ऊंचा, तिरंगा को ऊंचा उठाकर सबके सामने लहराता है। वाह, क्या बड़ा हमारे लिए इतना प्रेस्टीज, हमारा आदर वाली बात है कि हमारे लोग जब जीतते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। लोग जो उधर जाते हैं ऐसे नहीं जीत के आते हैं, परंतु बहुत दिन रात मेहनत, रात को सोता भी नहीं, उनको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, अपने आप को संयम और बहुत सारी चीजों को व्यायाम करना पड़ता है। हालेलुया। तो इन लोग का दौड़ से हमारा भारत देश को बहुत ऊंचा पद मिलता है। उसी तरह हमारा दौड़, जब हम दौड़ते अच्छी तरह से प्रभु की विधि के अनुसार, और हम बहुत ही जयवन से बढ़कर होते हैं, हमारे दौड़ में हम फर्स्ट आते हैं, हमारा दौड़ सफलता में आता है। क्या होते मालूम है? हमारे परमेश्वर यीशु का राज्य का झंडा ऊंचा उठता है। और हमारा दौड़ देखकर अनेक लोग बोले, वाह क्या दौड़ते ये विश्वासी लोग, क्या नम्रता इनमें, क्या एकता और प्रेम है, मेरे को इनका जैसा बनना है। और हमारे यीशु का राज्य इस देश में, जो धरती एक विदेश तरफ है, इधर हमारे यीशु का राज्य आता है, उसका इच्छा इधर धरती पे आते हैं। और जिसका हमारा दौड़ के कारण अनेक लोग, अनेक घुटना टीकेंगे, अनेक जुबान अंगीकार करेंगे यीशु मसीह को। आपका परिवार वालों, जब आप अच्छी तरह से दौड़ते हैं, आपको परिवार बोले, अरे इसमें कुछ अलग है, मेरे माँ में कुछ अलग है, मेरे पिता में कुछ अलग है, मेरे भाई में कुछ अलग है, मेरे पति में कुछ अलग है, मेरे पति में कुछ अलग है। इनका दौड़ हमारा दौड़ के जैसा नहीं है, हमको भी इनके जैसा बनना है। लोग कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं, करवाट नहीं, कितना प्रेम में रहते। हमको ऐसा दौड़ना है और हम भी इनके जैसा जीतेंगे। हम क्यों हारा हुआ, ये लोग क्यों जीते हैं? कभी हंसते रहते हैं, कभी आशीष पाते हैं, उनका जीवन में पैसा का बरकत आते, सब आशीष आते हैं। हमको भी चाहिए, फुकटिया उनको घर मिलते, गाड़ी मिलते, हमको भी चाहिए। इनका दौड़ में कुछ तो अलगपन है, कुछ तो अद्भुत है इनका दौड़ में, ये तो कुछ अलौकिक चीज है, हमको जो नहीं जाता है उन लोग को जानना चाहिए। ये उनका अंदर एक तीव्र इच्छा होनी, मेरे को भी ये परमेश्वर जाना है जो इनका सेवा, जो इन लोग सेवा करते हैं। हालेलुया। तो आप सोचते रहेंगे मैं कैसा सिस्टर ये सफलता में मेरे दौड़ को दौड़ सकते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पर आए आपको सिखाने के लिए कैसे इस दौड़ को हम दौड़ सकते हैं। आपको माने पौलुस इतना अच्छा दौड़
दौड़ने लगा सफलता और विजेता में। हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4:7, 2 तिमोथी 4:7 में आएंगे। क्या लिखा है वहां पर? यस, देखो पौलुस क्या बोलते हैं उसका शब्द में, मैंने अच्छे कुश्ती लड़ चुका है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास का रखवाली की है। और फाइनली वो बोलते हैं कि मेरे लिए वो मुकुट रखा है। प्रेज द लॉर्ड। उनका आशा से वो दौड़ते होते, मैंने वो अच्छा कुश्ती लड़ाई किया है, मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया है। कितने लोग ये दौड़ तो शुरुआत करते हैं पर बीच में ही हार मानते हैं, बीच में ही चला जाता है, क्योंकि उनके बाप ने कितना कठिन रास्ता है, ये मुझसे नहीं होता है। तो सब लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्रिश्चियन बन गए क्या, मेरे को नहीं दौड़ना है। वो क्या बीच रास्ते में ही दौड़ के बीच रास्ते में पीछे मुड़ते हैं। तो बहुत लोग मैंने देखा कि मेरे विश्वास के दौड़ में जब मैं शुरुआत किया, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग, उन्होंने लगता है कि वो लोग बहुत बड़ा कार्य करना है, तो थोड़ी देर के बाद उनके बारे में कभी सुना ही नहीं, किधर गया वो बड़ा हस्तियां। पर मैंने तो मैं कभी नहीं सोचा मैं इतना तक भी आएंगे। प्रभु एक एक कदम में आगे बढ़ना मेरे को बहुत मुश्किल आ रही है मेरे परिवार वालों से, मुझे मालूम नहीं ये दौड़ में कैसे खत्म कर सकता हूँ, मुझे मदद कर, मुझे आपका मदद चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध उठने लगा, मेरे माता पिता भाई बहन ये दौड़ने के बहुत क्या बोलते हैं रुकावटें आए, बहुत सी चीज आए मुझे पीछे खींचने के लिए, पर मैंने कभी पीछे हटा नहीं, अब तक दौड़ा और जल्दी से मेरे दौड़ खत्म करके मैं जाने वाला मेरा मुकुट पाने के लिए। हालेलुया। तो कैसे मैंने इस दौड़ को दौड़ा, तो 2-3 कुंजी आज हम सीखेंगे वचन के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी सीख लीजिए। तो जैसे पौलुस ने उसका दौड़ खत्म किया, उसके विश्वास को रखवाला किया, तो उसका विश्वास का दौड़ देखकर अनेक लोग विश्वास में आता है। उस समय के कलीसिया में पहले शताब्दी में बहुत सारे यीशु मसीह में बहुत सारे झुंड के झुंड यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के पास आए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में जुड़ गया। पौलुस के दौड़ के कारण, अच्छे कुश्ती लड़े, अच्छे दौड़ के कारण बहुत लोग यीशु में आए। आपके दौड़ के कारण आपका परिवार को उद्धार होने वाला है। बिल्कुल पीछे ना हटना। आप लोग मत बोला रे सब मेरे विरुद्ध, मैं पीछे हटता हूँ, कभी वो लोग आएंगे तो मैं भी आएंगे, ऐसा नहीं चलता। किधर भी आप दौड़ में हो, कितना भी परिस्थिति कैसा भी हो, आपको दौड़ना है, हार मान के पीछे मत हटो। आप जीतने वाला है। देखो जैसे ये व्यक्ति जीत रहे हैं, आप भी आपने जीते हुए हैं, प्रभु ने आपको जिताया है। मैं बोलने वाला कैसा आप जीत गए, पहले ही आपने जीता है, ऐसे नहीं आप जीतने वाला है, आपने पहले जीत गया है। वो सब मैं आज बताने वाला हूँ। हालेलुया। तो इस धरती में हम सब दौड़ने और अच्छे दौड़ने के लिए कैसे दौड़ना है। पहला कुंजी, पहले वापस पहला वाक्य में फिर से इब्राहिम में आएंगे आप, 12 पुराने की पुस्तक 12:1 पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ बस कौन हमें घेरे हुए है, कौन बताएंगे कौन हमें घेरे हुए है? बड़े बादलों का समूह का गवाह। कौन है गवाह? आपको वहां इब्राहिम 11 में कितने लोग के बारे में हम सुना है ना, वो लोग बहुत साले 6000 पहले से वो लोग अब तक वो लोग थे। उनका विश्वास, इब्राहिम का विश्वास, नोह का विश्वास, नूह का विश्वास, इब्राहिम का विश्वास, इसहाक का विश्वास, यूसुफ का विश्वास, वाह 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 क्या विश्वास था। ये सब समूह है, वो लोग सब अच्छे दौड़ कर खत्म करके अपने विश्वास का रखवाला करके वो लोग किधर गए? स्वर्ग में गए। उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे परीक्षा आए, बहुत सारे गिर भी गया परीक्षा में, फिर भी वो लोग सब पहुंच के वापस उठकर भागने लगा और अंतिम दौड़ तक अपने मकसद तक पूरा करके वो ऊपर गया। हालेलुया। अभी वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम स्टेडियम में देखते हैं, क्या करते हैं, एक स्पर्धा में स्टेडियम में पूरा लोग रहते, हेलो दौड़ो दौड़ो, लोग हमको ताली बजाते, हमको चीयर अप करते हैं। हालेलुया। तो लोग बोलते ए मीना दौड़ो, हालेलुया, हाँ हाँ उड़ना दौड़ो, हालेलुया, पीछे मत हटो, ये तू कर सकते है, ज्योति तू कर सकता है, नीचे तू कर सकता है। एक ही व्यक्ति को हम वो क्या करते हैं, मूसा पौलुस जो आगे गया है, उन्होंने दौड़ कर आगे गया है, उन लोग सब हमको देख कर बोलते चलो तुम दौड़ कर सकते हैं, हम भी किया तुम भी कर सकते हैं। वो लोग सब हमको प्रोत्साहन दे रहे, हमको इंकरेज कर रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर हमको एक चीज जानना है, हम कभी भी दौड़ में अकेला नहीं है,
हम सोचते थे हम सिर्फ अकेला दौड़ रहे ये राज्य यीशु के राज्य का व्यक्ति हम ही एक है नहीं, हम ही इतना सारे प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे आपके साथ साथ दौड़ रहे, वो लोग सब अपने विश्वासी लोग हैं, हम सब दौड़ रहे हालेलुया। हम कैसे दौड़ रहे हैं? समूह बादल के समूह को देखो, गवाह को देखो, एबेल को देखो, इन लोगों को देखो, इब्राहिम के विश्वास को देखो, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स के पर कभी हार मानकर पीछे नहीं हटा। हालेलुया। वो बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाया, उनको पथराव किया, उनको मार डाला, उनको सताया, पर वो पीछे नहीं हटा, अपने दौड़ को खत्म किया। वैसे हम सब, वो लोग खत्म कर सकते, हम भी खत्म कर सकते। इसे प्रभु बोलते इसलिए, इससे उसका मतलब इस कारण जब भी इस कारण ये इसलिए आता है, उसका मतलब हमको क्या पूछा है, किस लिए? इसलिए का मतलब इब्राहिम 11 में आप पढ़ो, ऐसे इतने बादल के गवाह का बादल है, इतने सारे लोग हैं जो हमको चीयर अप करते, स्टेडियम में बैठ के हम लोग के लिए ताली बजाते हैं। तो पहला कुंजी क्या है? प्रोत्साहन के साथ दौड़ो, प्रोत्साहन के साथ। हम अकेला नहीं, हम सब साथ मिलकर। तब भी यहाँ पर इब्राहिम का लेखक लिखता है हम दौड़ेंगे, हम म्हणजे हमारा सब विश्वासी भाई बहन लोग है, हमारे परिवार वालों है जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, हम सब दौड़ में। तो आप अकेला नहीं है। दूसरा, हमको प्रोत्साहन करने के लिए हम सारे समूह का बात जो ऑलरेडी हमारे पहले दौड़ कर वो लोग जा चुका है, वो लोग खत्म किया, अपना दौड़ को अच्छा खत्म करके निकल गया। तो ये मत सोचो अरे मेरा कैसा दौड़ खत्म होगा, क्योंकि इतना परेशान है, मेरे पति मेरे साथ नहीं, मेरे पति मेरे साथ नहीं, मेरा बच्चा मेरे विरुद्ध करता है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब मत सोचो। आप अकेला नहीं है, इतने सारे लोग पहले गया है, वो लोग सब कर सकते, तो हम भी। उनका क्या संदेश है हमारे पास कि हम सब अब्राहम क्या बोलते हैं आपको, मूसा क्या बोलते हैं, हम भी इस दौड़ को दौड़ा है और हम सफलता पाया है, आप भी दौड़कर आप भी सफलता पाएंगे। हालेलुया। तो इन लोगों ने इतना सारा त्याग किया, फिर लोग ने दौड़ को खत्म किया। हालेलुया। वही परमेश्वर जो यहोवा यीशु मसीह को सहायता किया, पौलुस को सहायता किया, पतरस को सहायता किया, और नूह को, अब्राहम को सहायता किया, उनको दौड़ को खत्म करने में अच्छे से सफलता में जयवंत से भी बढ़कर वही परमेश्वर हमारे साथ है। तो लोग बोलते हैं डरो मत, हमारे साथ परमेश्वर, आपके साथ भी वही परमेश्वर, वही चमत्कार देंगे, वही आशीष देंगे और आपको साहस देंगे अपने दौड़ को पूरा करने के लिए। तो आप कभी भी अकेला नहीं है दौड़ में। तो पहला कुंजी क्या है? हमको प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं, हम अकेला नहीं है दौड़ में। दूसरा कुंजी, हमको कैसा दौड़ना है? पूरा साहस से, एंड्योरेंस, साहस से हमको दौड़ना है। हालेलुया। धीरज से हमको, दूसरा कुंजी क्या है? धीरज से हमको इस दौड़ को दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर हार माने, मुझे मालूम है आप लोग कोई भी हार नहीं माने, इसलिए आप यहाँ पर बैठे। आप लोग भूखे और प्यासे वचन के, इसलिए आप यहाँ पर बैठे। आप यीशु से प्रेम करते, इसलिए आप यहाँ पर, खाली जो यीशु से प्रेम करते वो लोग यहाँ पर है, सब यीशु का प्रेम ही है। और आप यहाँ पर आते हैं इसलिए आप ये दर्शाते कि आप, आपका दौड़ में सफलता है, आप धीरज से दौड़ रहे, कोई हार नहीं माना है, आप सब सफलता में दौड़ रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब 1:12 हम पढ़ेंगे, याकूब कैसे धीरज से दौड़ना है, क्या मिलेंगे अगर हम धीरज से हम दौड़ते, तो हमको क्या प्रतिफल मिलेंगे। याकूब 1:12। धन्य है वे मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में कैसे रहना है? स्थिर। और परीक्षा आएंगे हमको परखने के लिए। हाँ, बहुत सारे, कभी पैसे के प्रॉब्लम आएंगे, कभी कोई अपना पति या पत्नी आपको गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब आएंगे, जब परिवार में शांति नहीं, ये सब आएंगे, परंतु हमको क्या, ये परीक्षा में प्रभु हमें जिताएंगे, जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि वो खरा निकल कर, हमको खरा निकलना है। जो परीक्षा आते हैं हम उसको क्या करना है, उनको उस समय हमको स्थिर रहना है, डरना नहीं, अरे क्या होगा क्या होगा, हमको तो हमारे घर में पैसा नहीं है, और मेरे को ऐसे बीमारी हो, ये हो गया वो हो गया, नहीं, प्रभु स्थिर हो जा, मैं हूं ना। क्या बोलते हैं यीशु? मैं हूं ना, तेरे दौड़ में मैं हूं ना, मैं तेरे को पकड़ के लेके जाता। कल भी एक बार मुझे याद है, एक दौड़ में एक बेटा दौड़ रहा था और सडनली उसके पाँव में क्रैम्स आ गए। वो बहुत अच्छा रनर था, उनको पाँव में क्रैम्स आ गया और सब लोग ये बेचारा हार गया। हालेलुया। ऐसे तो तभी वो ऐसे ऐसे करके वो दंगा रहा था, तुरंत उस भीड़ में से एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी वहां से जंप मार के अंदर आ जाते हैं, अंदर आके उसके पास जाकर उसके हाथ को अपने कंधे में लेकर उसको दौड़ाते हैं, हालेलुया, दौड़ाते अंत तक उसके साथ रहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं हाँ वो उसका पिताजी है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा साथ लेकर हमारा साथ दौड़ते हैं। और क्या बोलते हैं वो आप याकूब 1:12 में, हमको कैसा दौड़ना है?
फिर से पढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हमको स्थिर रहना है, क्योंकि वो खरा आप खरा निकलेंगे और जीवन का वह मुकुट पाएगा। क्या मिलेंगे? आप जीवन का मुकुट पाने वाला, आप जिसकी कोई यहाँ पर बैठे, आप सब जीवन के मुकुट पाएंगे। यस, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेम करने वाले, देखो जो यीशु से प्रेम करता है उसके लिए प्रभु ने एक प्रतिज्ञा दी। क्या प्रतिज्ञा है? अगर तू धीरे से दौड़ेंगे तो हार नहीं मानेंगे, मैं तुझे मुकुट देने वाला। कितने लोगों को मुकुट मिलने वाला है जब हम यहाँ से निकल जाएंगे स्वर्ग में? हाथ उठाइए। यस, हम सबको वो मुकुट मिलने वाला, क्योंकि प्रभु ने हमको वायदा किया है। प्रभु का वायदा कभी भी चलता नहीं, वो पूरा होता है। अगर आप दौड़ रहे हैं, आपका हारा हुआ लगता है, अभी हारेंगे नहीं, आप हारेंगे, अभी गिरेंगे नहीं गिरेंगे, आप जीतेंगे। अब सिर्फ स्थिर हो जाए। जब प्रॉब्लम आता है, सब गड़बड़ी होता है, आप स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, प्रार्थना करें। जब मुझे मालूम है रात को कभी भी पूरा दिन शाम को ऐसे हो जाता है, तो मैं कभी कुछ सोचता नहीं, स्थिर होता है, जब सो जाते हैं, सुबह जो उठते हैं प्रार्थना करने से, जो प्रभु की उपस्थिति में जब मैं आता हूँ तो मुझे एक एक चीज बताता है, दिखाता है, देखो ऐसा है, ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा करो, सब प्रभु मुझे बताता है। और कभी मुझे इतना शांत होता है कि बस प्रभु तू है ना साथ, बस सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। हालेलुया, आमीन। अगर प्रभु तेरे साथ है, तेरे विरोधी कौन हो सकते हैं? कोई भी तेरे विरुद्ध आ नहीं सकता है। लोग सब गिर जाएंगे, तो तेरे विरुद्ध आएंगे, प्रभु उनको सबको गिरा कर हरा देंगे, और आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। शायद आपका ऑफिस में बहुत सारे आपके खिलाफ आ रहे, पॉलिटिक्स के लिए आपके विरुद्ध, आपको धोखा दे रहे हैं, चिंता मत करो। प्रभु सब कुछ जानता है, ऐसा कोई चीज नहीं प्रभु नहीं जानता है, और वो आपके साथ है आपको जिताने के। आपके काम के स्थल में जिधर भी आप जाएंगे, सब जगह, परिवार में, रिश्तेदार आपके विरुद्ध है, कोई बात नहीं, करने दो, जो करना है करने दो, और यीशु मसीह आपको जिताने के आपके साथ है। बने रहो उस दौड़ पर। हालेलुया। तो हमको कैसे दौड़ना है? पहला हमको प्रोत्साहन लेकर दौड़ना है। समूह, बादल के समूह के साथ हमको प्रोत्साहन मिलता है, हमको दौड़ना। दो लोग ऑलरेडी गया है पहले ही स्वर्ग में दौड़कर, वो सब हमें प्रोत्साहन देंगे। दूसरा कैसे दौड़ना है? हमको धीरज से दौड़ना है। हालेलुया, हार नहीं माने का, कभी भी हार मत मानो, थोड़ा स्थिर हो जा। जब परीक्षा में स्थिर हो जा, और तभी तुम सोने जैसा खरा निकलेगे। बहुत सारे यहाँ पर मुझे मान जितने मुझे आपका बेटा आपको सोना है, अब खरा निकला है। जब सोना आग से जाते हैं ना, तपती वो आग, तभी वो जाते हैं, ये क्या हो, इतना आग, इतना क्यों तपती वो आग में जाते हैं? तो हमारा अंदर से सब मलिनता निकलने के लिए, हमारा कलवा, गुस्सा, धोखा, हमारा सब कुछ निकाल कर प्रभु हमें ऐसा, हमें तेजस्वी करेंगे, तेजस्वी कलीसिया बनाएंगे। इसे वो सोना कभी भी आग से गुजरना पड़ेगा। जब हम बाहर आएंगे, वाह, यीशु बोला अभी ये बेटा, ये बेटी मेरा जैसा, यीशु जैसा प्रेमालु, आनंद से भरकर, खुशी से भरकर। हालेलुया। जब तक हम यीशु जैसे नहीं बनते, हम क्या करते हैं? सोने की तरह आग से गुजरना पड़ते हैं। और जब हम यीशु की तरह हर एक मलिका निकल कर हम सीधा व्यक्ति, खरा व्यक्ति, प्रेमालु व्यक्ति होते हैं, एकता और प्रेम में चलने वाला व्यक्ति होगा, क्या होगा? एकदम को मुकुट मिलना है तो हमको खरा निकलना है, झूठा नहीं निकलना है। खरा व्यक्ति को ही मुकुट मिलेगा। तो हम सब यहाँ पर खरा व्यक्ति है, हम मुकुट मिलने वाला है। तो हमको जब भी दौड़ेंगे, धीरज से दौड़ना है, हार मत मानो। हालेलुया। कोई भी विश्वासी हार नहीं मानेंगे, पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और वहां पर क्या लिखा है? देखो याकूब 1:12 में क्या लिखा है कि बहुत सारे परीक्षा में स्थिर हो जा, क्योंकि उस समय ये लेखक जिसके लिए लिखा था, इब्राहिम विश्वासी लोग को लिखा था। विश्वासी लोग क्या थे? पहले शताब्दी तक यहूदी लोग जब विश्वास में आए, वो लोग कैसे विश्वास है? वो चिन्ह चमत्कार दिया, किसी को चंगाई मिला, किसी को आशीष मिला, बरकत मिला। बोले वाह, सचमुच यीशु मसीह बड़ा है। मैं हम भी बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार देके आया, वो लोग भी चिन्ह चमत्कार लेके आया। परंतु जब उनके जीवन में सताव आ गया, और लोग उनको निराश किया, उनके माता पिता उनके विरुद्ध आया, सारे लोग उनके विरुद्ध आया, पड़ोस, क्या हो गया? वो लोग पीछे हटने लगा, थोड़ा निराश होने लगा। जब सताव है तो उनकी जो एंथुसियाज्म था वो कम होने लगा। पर प्रभु क्या बोलते हैं? तेरे को साहस को मत छोड़, स्थिर रह जाओ, परखने वाला परखने दो, तो स्थिर हो जाए, तेरे को अभी मुकुट मिलने वाला है, जस्ट स्थिर हो जा। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया? मैं तुझे मुकुट देंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन 9:24 से 27।
क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, प्रभु हमसे पूछे क्या तुम कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, इनाम एक ही ले जाता है। यस, तुम वैसा ही दौड़ो। तो आप बोलेंगे मैं फिर क्या, नहीं दौड़ने से क्या फायदा, उसका कोई आपको नहीं, तुम ऐसा तो बोलते तुम ऐसा दौड़ कि जैसे कि तेरे को इनाम मिलने वाला। हाँ, कि तुम जीतो, तुम जीतेंगे, ऐसे तू दौड़, तुम बोलो मैं जीतने वाला, सब व्यक्ति बोलते मैं जीतने वाला, हम सब जीतने वाला है, हमें ऐसे कोई भी आने वाला नहीं। यस, आगे 25। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, संयम करते, व्यायाम करते। वे तो ओके, अभी पहलवान या जो एथलीट है, जो दौड़ने वाला, वो क्या करते हैं, यूं ही उधर नहीं आते एक दिन सोचा आज मैं ओलंपिक्स गेम में जाएंगे, कॉमनवेल्थ गेम है, इवन छोटा गेम में भी वो क्या करते हैं, वो व्यायाम करते हैं, वो संयम करते हैं। हालेलुया, वो बहुत सारी चीज उसको करना पड़ता है, जैसा वो सही खाना को खाना है, वो कुछ भी नहीं खा सकते, पास्ता फास्ट फूड ये सब नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक पियो, नहीं, वो क्या करेंगे, वही खाना खाएंगे जो उसका सेहत के लिए अच्छा, पौष्टिक खाना खाएंगे। हालेलुया, सही समय में वो सोएंगे, सही समय में उठेंगे, किसके साथ उनको संपर्क करना है, वो सब सोच के वो लोग, ऐसा कोई व्यक्ति से वो संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग मालूम है ये लोग मेरे जीवन में, मेरे स्पर्धा में हानि लेके आएंगे, मेरे दौड़ में, इसलिए मेरे को अच्छी तरह से सोच समझ के मेरे को मेरा जिंदगी को जीना है। तो संयम से, व्यायाम से अपने आप को शिस्त करते ताकि वो दौड़ में पहला आए। तो जब हम दौड़ रहे हैं, हमको देखने के हमारे लिए कौन सा हानिदायक है, कौन सा अच्छा है, कैसे हमको सोशल मीडिया बहुत सारी चीज हमको निकालने हमारी जिंदगी से, जो हमको अच्छा नहीं वो बाद में हम लोग। हालेलुया, तो यहाँ पर लिखा है कि वो दौड़ने वाला संयम और व्यायाम करता है अपने शरीर को सुस्त करने के लिए। हालेलुया, वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, वो बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारी करते हैं उस स्पर्धा के दिन के लिए, बहुत तैयारी होता है उसके लिए। हालेलुया, ये सारा चीज होता है। हाँ, 25 के बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्या लिखे पौलुस, क्या बोलते हैं, दौड़ो कि तुझे वो इनाम मिले। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ में मुड़ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वो सब टूट जाएंगे, वो फूल सब निकल जाएंगे, ये सब करते हैं, परंतु हम सब उस मुकुट के लिए करते हैं, हम दौड़ रहे हैं जो मुरझाने का नहीं, जाता नहीं है, और हर समय हमारा सत्य, हम स्वर्ग में जब चलेंगे सब बोले अरे ये सिस्टम में ऐसा बड़े बड़े काम किया जब धरती में थे, ये ब्रदर ने बहुत सारा त्याग किया जब वो धरती में थे, ये बेटा ने बहुत सारे लोग को एकता में कलीसिया में लेके आया, बहुत सारे को प्रचार करके कलीसिया में लेके आया, तो उसके लिए इसको ये मुकुट, सबको मालूम है किसके लिए आपको मुकुट मिला, स्वर्ग में सभी को मालूम है, स्वर्गदूत को मालूम है, लोगों को मालूम, सब विश्वास को मालूम है। जब आप मुकुट लेके स्वर्ग में चलता रहेगा, वो सड़क में चलेगा, घर में बैठेगा, आपका घर में सबको मालूम है किसके लिए आपको मुकुट मिला है। हालेलुया, और सब लोग आपको देखकर बोले वाह तेरे को इसके लिए मिला ना मुकुट, आपके लिए इसके लिए मिला, उनको मालूम है। तो क्या हो रहा है, प्रभु दे तो धीरे से दौड़, एक दिन तुमको मुकुट मिलने वाला है। और आप क्या करो, जब आप दौड़ रहे हैं, संयम और व्यायाम करके अपने आप को, शरीर को शिस्त कर आप वो मुकुट पाने के लिए, वो इनाम पाने के लिए। यस, 26। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाना नहीं, बेठिकाना ऐसे में मरता नहीं। हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मुझे हवा पीटने का मतलब उसका कोई मकसद नहीं है, ऐसे दौड़ ऐसे विश्वासी जीवन जी रहे, उसको हवा पीटना, उसको मकसद नहीं जीने का, विश्वासी नाम है, टाइटल है, पर वो सचमुच विश्वासी ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक ही नहीं है, ज्यादातर शारीरिक में है, ज्यादातर दुनिया के जैसा गप्पा गोष्ठी, इधर को इसको गिराना, उसको गिराना, इसको कैसा इधर से निकालना, उसको कैसा ये करना, परिवार में जाके गड़बड़ी लाना, और बहुत सारे चीज वो लोग करते हैं जो अविश्वासी भी नहीं करेगा, ऐसा चीज वो लोग करते हैं। हालेलुया, हमको टाइटल नहीं, हम सिर्फ विश्वासी, नामदायक विश्वासी नहीं, पर हम तो आत्मिक रीति से, पौलुस बोलते हैं 2 तरह के विश्वासी है, एक है नैसर्गिक नेचुरल विश्वासी, जो उनको कुछ शारीरिक विश्वासी, और एक आत्मिक विश्वासी। शारीरिक विश्वासी कैसा रहेगा, सिर्फ नाम है,
विश्वास, मैं विश्वासी हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं हर एक ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो सब कुछ है, पर उसमें क्या है, उसको में दम नहीं है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है यीशु में ज्यादा, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ज्यादा टाइम किधर भी स्थिर नहीं रहते, वो इधर से जम मारते रहेंगे, स्थिर नहीं है। परंतु प्रभु क्या चाहते हैं कि हम स्थिर रहे, हालेलुया, हमारे विश्वास में हम स्थिर रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। उसको बोलते हैं आत्मिक विश्वास क्या है, उनको नाम भी विश्वासी है और वो काम भी विश्वास का करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, वो लोग प्रार्थना करते, अनेक लोग प्रार्थना करते, अनेक लोग के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, जिधर भी जाएंगे वो एकता लेके आएंगे, फूटने ले आएंगे, एकता लेके आएंगे, हर एक परीक्षा में वो जीतता है। उसको बोलते खरा विश्वास, वो करा सोने की तरह करा निकलता है, हालेलुया, वो हीरे की तरह बनता है। तो प्रभु उनको सलूट, ऐसे लोगों को सलूट करते हैं। वाह, स्टीफनोस का विश्वास, इतना पतला महिला फिर भी वो प्रभु के खड़ा। तो हमको विश्वास, कैसा विश्वास लेना है, आत्मिक विश्वास। उनको लोग मुकुट मिलते हैं, सबके मुकुट नहीं मिलते। तो आज से अगर आप बोलते नहीं, मैं अभी तक शारीरिक विश्वासी था, मुझे मालूम नहीं था ये सब, आज से आप मालूम पड़ा, आप क्या करो, आत्मिक दौड़ में अच्छी तरह दौड़ो, क्योंकि आपको मुकुट मिलने वाला है। अविश्वासी की तरह मत दौड़ो, हालेलुया, ऐसे ही जैसा पौलुस बोलते हैं, मैं ऐसे ही हवा में फिरता नहीं है, मैं अपने मकसद को जानकर उसकी ओर में दौड़ता हूँ। उसका ऐसे आत्मिक विश्वासी आत्मिक तरह से दौड़ने वाला क्या करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे, सुबह उठकर वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, वो हर कलीसिया में हर संडे आएंगे, हालेलुया, जो अपोस्टल पैसे सिखाते हैं उनका आज्ञा पालन करेंगे, ना दाएं ना बाएं मुड़ेंगे, जैसा सिखाते हैं वैसा वो लोग करने लगेंगे। और उसके अब के लिए यीशु बोले, वाह बेटा, वाह बेटी, कैसा आपने आज्ञाकारी थे, क्या आत्मिक विश्वासी थे, वाह मेरा बेटा बेटी, शाबाशी देंगे उससे और हमको मुकुट देंगे, हालेलुया। तो कैसे हमको दौड़ना है, तीरथ से। अभी फिलिपिन 3:13 और ओके, वो खत्म किया, 27 तक पढ़ा, 27 भी पढ़ी। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। बोलते मैंने अपने देव को वंश में लेके आता हूँ। जब पीड़ा आता है, हमको पीड़ा में स्थिर रहने का, पौलुस बोलते हैं, मैं ये सारा जो भी चीज होता है, मैं अपने आप को मारता हूँ, कुछ गलत ना करे, मैं गलत रास्ते में ना भटके, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों को प्रचार करके अगर मैं उसका लायक नहीं रहेगा विश्वास में या स्वर्ग जाने के लिए, फिर क्या हाल होगा मेरा। मेरे को स्वर्ग चाहिए, मेरे को स्वर्ग मुझसे भी उससे दूर नहीं जाना है, हालेलुया। तो पौलुस पूरा स्थिर था, उसको कैसा दौड़ना है उसको मालूम था, और अच्छे तरह से दौड़, इसके अंत में वो बोल सकता था पौलुस कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ाई की, मैंने अपने दौड़ को खत्म किया, क्योंकि उसको मालूम था वो किधर जा रहे, कहाँ से आया है और किधर जा रहे। हालेलुया, आज से मेरे प्रिय लोगों, अगर आप इस विश्वासी के दौड़ में अच्छी तरह से दौड़ो, अच्छे से वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आत्मिक विश्वासी बनो, शारीरिक विश्वासी मत बनो, उसमें से कुछ फायदा नहीं है। जो शारीरिक विश्वासी स्वर्ग में नहीं जाने वाला है, वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में, क्योंकि वो लोग इधर ही रहेंगे, उसके बाद अविश्वासी की तरह नर्क में जाएंगे। विश्वासी स्वर्ग नहीं जा सकते, खाली एक आत्मिक विश्वासी स्वर्ग जाएंगे। इसलिए अपने दौड़ में बने रहो, अच्छे तरह से दौड़ो, हवा में पीटते हुए नहीं, प्रार्थना करो, वचन रहो, सबके साथ प्रेम और एकता में बने रहो, कलीसिया में आओ, वचन सीखो और आज्ञा पालन करो। कितने आशीष है ऐसे लोगों का, जो दूसरों के लिए आशीष है, कलीसिया के लिए, सबके लिए आशीष का, अपने परिवार वालों, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए आशीष का कारण बनो, हालेलुया। हमारा दौड़ ऐसा दौड़ना है कि हम सबको पुरस्कार दें। आगे हम पढ़ेंगे फिलिपियन 3:13 और 14। फिलिपियों की पुस्तक 3:13 और 14 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई, जो बातें पीछे रह गया उसको मैं भूल जाता हूँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। देखो, जब आप दौड़ते हैं ना, क्या करेंगे, शैतान आपको पीछे खींचेंगे। कैसे पीछे? वो ऐसा दुष्टात्मा आपको दिखाएंगे, मैं दुष्टात्मा हूँ, मैं तुझे पीछे, ऐसा नहीं बोले। वो क्या करेंगे, लोगों को बेचेंगे अपने घर में, लोगों को बेचेंगे फोन में, ए क्यों जा रहे हैं, मत जाओ मीटिंग में, पीछे आओ, हाँ प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, चलो हम लोग मूवी देखने को जाएंगे, पब में जाएंगे, आपका फ्रेंड्स आएंगे, हालेलुया, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आएंगे आपको लेके जाने के पब में, इधर उधर। मत पढ़ो वचन, क्या क्रिश्चियन बन गया, आओ हमारे घर में पूजा है, चलो आ जाओ। तो क्या कहते हैं प्रभु, तो पौलुस बोलते हैं, मैं पीछे लोगों, पीछे स्थिति को, या कोई आके मुझे भटकाएंगे, मैं उनकी ओर नहीं देखेंगे, मैं आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, मैं अपने मकसद को देखकर आगे बढ़ेंगे, आगे दौड़ते रहेंगे। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या, लोग क्या बोल रहे हैं,
ये क्यों पीछे पीछे मेरे पीछे हुए बातें, लेकिन शैतान ये क्या करेंगे आपके पीछे हुए बातें कि किसने मुझे चोट पहुंचाया, उसने ऐसा बोला मेरे को, इसने ऐसा बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा सब सोच के बैठेगा तो उधर ही आप खड़ा रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें पीछे वाले चीजों को भूलना है, हमें अतीत हमारे पीछे भूतकाल को हमको पूरा से भूलना है। हमें जो कुछ लोगों ने आपके विरुद्ध किया, बातें किया, सबको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, उनको क्षमा करो, आगे बढ़ो। मैंने एक चीज मैंने सीखा है, परमेश्वर मुझे अक्सर मुझे सिखाते सुबह, यदि जो कोई तुझे चोट पहुंचाया है, जो कुछ आपका मजाक उड़ाया है, सबको क्षमा कर। जब तू क्षमा करेंगे, मैं तुझे इतना ऊंचा उठाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। इससे हमको पिछले हुई बातें जो चोट पहुंचाया, तो क्या क्या लोग किया अपने विरुद्ध, हालेलुया, तो सबको क्या करना है, भूलना है, उनको क्षमा करना है। चाहे वो आपका सास ससुर रहेंगे, माता पिता रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, सबको क्षमा करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ अच्छी चीजें आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया, आशीष पाएंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे पौलुस आगे बढ़ रहे, पीछे नहीं देख रहे, कुछ इधर देखो। आप लोग जब कार में जाते हैं, कभी हम लोग बड़े कार में जाते हैं, बड़ा सफर में, कभी हम देखते हैं कि इधर एक्सीडेंट हो गया, उधर एक्सीडेंट हो गया, ये बेहाल हो गया इधर। देखो आपका दौर में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट मिले, क्योंकि वो लोग सही रीति से चल नहीं रहा है, वो लोग कलीसिया में नहीं बना रहता है, वो लोग कुछ करता नहीं, तो इससे उनके एक्सीडेंट होते हैं, इधर होते हैं, बेहाल होते हैं, वो लोग घायल होते हैं। हमको वो फिर हमको उधर जाके हमारा समय वेस्ट नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको दौड़ना है। अगर दौड़ने वाला अगर स्पर्धा में कोई गिरता है, वो देखकर मेरे गिर गए, आगे बढ़ो, उनको देखकर आप भी उधर अटक जाएंगे। कोई लोग अटक गया, एक एक जगह में जाके अटक गया, परंतु हमको उनको देखकर अटकना नहीं, हमको आगे दौड़ना है, हमको आगे बढ़ना है। तो पहले हमें प्रोत्साहन लेके भागना है, पहला कुंजी। दूसरा, हमको साहस से, धीरज से आगे बढ़ना है, कोई चीज हमको रुकावट नहीं होना है। ओके। फिर तीसरा कुंजी क्या है, हर एक रोकने वाले वस्तु को हमको, हर एक जो भी बाधाएं आते हैं हमारे दौड़ में, उनको हटना है। हमें बिना रुकावट दौड़ना। पहला क्या है, प्रोत्साहन से दौड़ना। दूसरा क्या है, धीरज से दौड़ना। तीसरा क्या है, बिना रुकावट दौड़ना। फिर से मैं दोहराता हूँ, पहला क्या है, प्रोत्साहन लेकर दौड़ना, हम सब साथ में है। हालेलुया। दूसरा हम क्या है, हमको साहस या धीरज से दौड़ना है। तीसरा क्या है, बिना रुकावट दौड़ना है। यस, इसका मतलब क्या है, पढ़ेंगे फिर से इब्राहिम 12:1 में वापस आएंगे। इब्राहिम 12:1 क्या लिखा है वहां पर, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, बहुत सारे रोकने वाले वस्तु आएंगे। क्या है रोकने वाले वस्तु, और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। दो चीज यहाँ पर लिखा है, कौन बताएंगे दो चीज क्या लिखा है यहाँ पर जो रोकता है। पहला है रोकने वाला वस्तु, दूसरा उलझाने वाले पाप। बोले दो उंगली दिखाइए। यस, पहला रोकने वाला वस्तु, दूसरा उलझाने वाले पाप। रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप। आप कभी देखा है जब वो दौड़ता है, दोनों पाव में अगर कुछ बांध के रखे, एक पाव में दूसरा पाव में बांध के रखा है, वो ऐसे दौड़ रहे, क्या होएगा, वो दौड़ सकता है? अगर पाव में सब बांध के रखा है, आप पत्थर बांध के रखा है आपके दोनों पाव में, दौड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप गिर जाएंगे या आप हल्लू हल्लू दौड़ेंगे। तब तक बहुत सारा लोग उनका मकसद तक पहुंच गया, आप हल्लू हल्लू दौड़ेंगे। वो चीज क्या है, हमारे दोनों पाव को पीछे खींचता है। पहला है रोकने वाला वस्तु। क्या है रोकने वाला वस्तु, हालेलुया। ये देखो, एक एथलीट या जो दौड़ने वाला का, उसका जो वेट है ना, वेट उसको आगे बढ़ाता नहीं। बहुत सारा वेट, कभी वो मोटा होता है, उसको दौड़ने को भी नहीं होता है। तो जब भी वो लोग वेट ज्यादा होते हैं, ऐसे दौड़ने वाले लोगों को बहुत शिस्त अनुशासन करते हैं उनके टीचर, मेंटर जो है उनका अनुशासन करते हैं, उनको बोलते नहीं इतना ही खा सकते हैं, इतना ही टाइम आपको, इतना ही टाइम सो सकते हैं, सब उनका पूरा पैरामीटर्स चेंज करते हैं। हालेलुया। देखो इतना बड़ा वेट है कि वो उसको दौड़ ही नहीं सकते। हालेलुया। तो ये दो चीज क्या है, उनको हमारे पाव को पकड़ते हैं। पहले रोकने वाला वस्तु। क्या है रोकने वाला वस्तु, रोकने वाला वस्तु है पैसा, हमको रोकता है। आमीन। हम मेरे को बहुत सेवकाई करना है, पर मेरे घर में पैसा नहीं है कुछ करने को। नहीं, प्रभु देंगे, तो बड़े बड़े काम करो। तो बोलते हैं मुझे आराम चाहिए, सुख विलास चाहिए,
इतना लोग का बातें सुनना मुझे नहीं चाहिए। मेरे को आराम से विश्वासी बने, आराम विश्वास। हाँ, मेरे को लोग का बातें नहीं सुनेगा जो मेरे विरुद्ध उठता है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मेरे को विश्वास नहीं, ये सब क्या रोकने वाले वस्तु है। या एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मनोरंजन, हाँ टीवी देखो, सीरियल देखो, न्यूज देखो, न्यूज़पेपर पर ये करो। टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने के, क्योंकि में न्यूज़पेपर में इतना गुस्सा हुआ है, प्रभु का वचन के टाइम नहीं है। टाइम ऐसा निकल जाते हैं, हालेलुया। या सोशल मीडिया, मोबाइल में बैठ के देखो, ये वो क्या हो रहा है इधर, किसने क्या किया, क्या हुआ, क्या हुआ, वो किधर गया, किधर गया। हालेलुया, मुझे इनफैक्ट अच्छा ही नहीं लगता स्टेटस या कुछ डालने के लिए। हालेलुया, सिर्फ वचन, वचन जिधर है वहां पर मेरा दिलचस्पी है। हालेलुया, तो क्या, और जिसके साथ हम संपर्क रहते हैं, अगर वो व्यक्ति जो आपके साथ संपर्क करते हैं वो आपको पाप में लेके जाते हैं, उनको छोड़ो ऐसे दोस्ती याराना। आपको चुगली करने को प्रोत्साहन कर रहे हैं और गलत बातों में आपको प्रोत्साहन करे, हालेलुया, उनको लोगों को छोड़ दो, काट दो, वो रिश्ते काट दो, नहीं चाहिए ऐसे लोग। हालेलुया, उस लोग के साथ संपर्क हो जो विश्वास में मजबूत है, विश्वास की बातें बातें बोलेंगे। इधर को उधर मजाक उड़ा के बैठने वालों के साथ मत बैठो। आप भी उनके साथ रहेंगे, वो भी अटक गए, उनके पाँव में इतना बड़ा पत्थर है, आपके पाँव में भी वो पत्थर डालेंगे ताकि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे विश्वास में क्या दौड़ना, वो लोग क्या होता, हार मानकर जो पहले थे पहले से भी बदतर हो जाते। तो हमको क्या करना है, दो चीज हमारे पाँव से निकलना है, आज हम तय करेंगे। मैं यीशु के लिए हर एक रोकने वाले वस्तु को फेंक देंगे। ये मीडिया मिलना नहीं चाहिए। मोबाइल में हम 1 मिनट खोलते हैं वो मीडिया को, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी होने दो। हम क्या करते हैं, घंटों घंटों, हमारा 7-8 घंटा यूं जाता है। हालेलुया, एक बार मुझे मालूम है कि ऐसे ही मैंने फेसबुक पे गया, 1-2 घंटा निकल गया, बाप रे, मेरा वचन का समय ये निकल गया। तब से मैंने तय किया मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल, व्हाट्सएप नहीं चाहिए, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं। मेरा मोबाइल में सिर्फ मैसेज, टेक्स्ट मैसेज है, मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ वो हर एक रोकने वाले वस्तु को मेरे को छोड़ना है। दूसरा, मेरे कामकाज इतने मेरे टाइम लेते थे, सुबह उठते थे, ऑफिस में जाओ, ड्यूटी जाओ, एक घंटा जाओ, 1 घंटा आओ। मैं बोला, प्रभु ये नौकरी और उधर जाके अविश्वासी लोग की बातें मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे इसको छोड़ना है। मैंने क्या किया, इतने अच्छे सरकारी ऑफिसर थे, मैं वो सब छोड़ दिया यीशु के लिए। हर एक रोकने वाला वस्तु को हमको छोड़ना है। हालेलुया, उस भीड़ में नहीं जाना है। हाँ प्रभु, मैं बोला, प्रभु आज से तू मेरा बॉस हो, तू जो कहता मैं वो करने के लिए तैयार है। तो अभी मुझे और टाइम मिला प्रभु के साथ सुबह उठ के प्रार्थना करने के लिए, और मेरे परिवार को संभालने के लिए, सबके लिए मुझे टाइम मिला। हालेलुया, ये सारे रोकने वाले वस्तु को हमको निकालना है। कितने लोग को यीशु के साथ उड़ना है जब यीशु आएंगे। यस, तो हमको क्या करना है, हर एक रोकने वाले वस्तु को छोड़ दो, बस हो गया। समझौता करने, सबको खुश करके करके बैठ के बस हो गया। हालेलुया, अभी हमें क्या करना है, यीशु के साथ दौड़ना है। हमको हर एक दूसरे इब्राहिम का लेकर क्या बोलते हैं, रोकने वाला वस्तु को तेरे पाँव से हटा दे। पैसा, आराम, मनोरंजन, कंप्यूटर, ये वो सोशल मीडिया, संगति, ये सब कुछ छोड़ दो। जो तुमको आपको मालूम है कौन सा चीज आपको रोकता है। जैसा वचन प्रार्थना करने को पढ़ने को बैठता है, क्रिंग 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 फोन आता है, अरे ये मालूम है कि ये ऐसा हो गया इधर, आपको मालूम है क्या हो गया, आज का ताजा खबर ये है। बोला नहीं, मुझे वो मोबाइल नहीं चाहिए। मैं कभी भी बोलता हूँ, जब भी मैं ऑफिस में जाती हूँ, पहला प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कोई लोग मेरे सामने आने नहीं हो जो चुगली लेके आता है। ऐसे लोग को मेरे पास देखे भी ना, तो उनको दूर रखो, चुगली खोर को। हालेलुया, ऐसे ही लोग मेरे सामने आने दो जिसको प्रार्थना चाहिए, जिसका विश्वास को बढ़ाना, या जो मेरे से भी विश्वास बड़े हैं, उन लोग को मेरे पास लेके आओ, ताकि मैं यही वचन, यही प्रार्थना में बने रहने के लिए। हालेलुया, तो इब्राहिम लेखक ने किसके लिए लिखा था ये वचन, इब्राहिम विश्वासी जो पीछे हट रहा था। वो लोग क्या करते थे, वो लोग उनके जीवन में बहुत सारे त्योहार, रीति रिवाज, उनके यहूदी के विश्वासी का लोग पहले जो रीति रिवाज करते थे, उनको पीछे उनके पास जाने का था। इसलिए वो लेकर बोले, तेरे रोकने वाले वस्तु को हटा देते पाँव से, कैसे पहुंचेंगे तेरे मकसद को। हालेलुया, देखो जब हम बाहर गाँव जाते हैं, हम बैग सब लेके आते, बहुत 3-4 बैग रहेंगे। कभी भी आप बाहर जाते हैं, हम क्या करना है, हमारे बैग को लाइट रखो, बहुत हल्का रखो। अगर बहुत बड़े बड़े बैग लेके जाएंगे, उसमें वो खींच के हमको हर जगह जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से मैं केरला जा रहा हूँ, बहुत कम कपड़े लेके जाओ ताकि बैग लाइट हो जाए। हमको लाइट ट्रैवल करना है, हल्का सा हमको लेके जाना है, क्योंकि यीशु जल्दी आएंगे, हमको उड़ना है। कैसा उड़ेंगे, बहुत सारी चीज हमारे सर पे है, न क्षमा करना,
गुस्सा, कड़वा, क्रोध, ये सब लेके हम कैसा यीशु के साथ उड़ेंगे? ये सब बोझ हमें नीचे रखेंगे, ये पत्थर जैसा हमको नीचे रखेंगे। हमको ये सब छोड़ना है। गुस्सा, कड़वा, सोशल मीडिया, पैसा, ये वो, मनोरंजन, दुनिया की बातें छोड़ दो। हालेलुया, छोड़ दो दुनिया की बातें, दुनिया के फिक्र, और यीशु की ओर दौड़ो, दौड़ो, अच्छे दौड़ो। हालेलुया। तो क्या रोकने वाला वस्तु है? ये सारी चीज हमको रोकता है दौड़ने के लिए। तो ये तीसरा कुंजी क्या है? हरे बिना रुकावट दौड़ने की। और दूसरा क्या है? पाप। पाप हमें उलझन में डालते हैं। देखो हम सब यहाँ पर कुछ और कुछ थोड़ा या बड़ा पाप है हमारे जीवन में। वो गुस्सा हमारा बड़ा पाप रहेंगे, या हमारा गाली देना, सबके साथ झगड़ा करना, चुगली करना, सबके बारे में बुरा करना, सबके घर में जाके फूट डालना, पति पत्नी अच्छा बात है उधर जाके फूट डालेंगे, दोनों को अलग करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये देखे घर में जाके फूट लेके आते हैं, गलत बातें बोलता है। हालेलुया। ऐसे क्या करना है हमको? अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, वो पाप को त्याग करो। कौन सा पाप आपको पकड़ रहे आपको मालूम है? अभी ये विश्वासी के हीरोज और हीरोइन में भी पाप थे, उन्होंने क्या किया? पाप को त्याग किया और आगे बढ़ने लगा। क्योंकि आपका पाप ना ही आपके ऊपर प्रभाव होते, पर दूसरों विश्वासी जब देखता है ये ऐसा काम करते हैं, हम भी नहीं जाएंगे। तो हमारा पाप के द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाने का नहीं है। हालेलुया। तो हमको वो उलझाने, वो पाप कैसे उलझाता है हमें, हमारे पाप को जकड़ता है, हमको आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे आर्थिक उन्नति को नीचे खींचता है। हमको ये पाप को छोड़ना है। आपका कौन सा पाप है आप जानते हैं, मेरा कौन सा आप नीचे जानते हैं। हमें क्या करना है? इस पापों को त्याग करना है, त्याग करना है और आगे बढ़ना है। इस पाप के द्वारा हम स्वर्ग को खोना नहीं है। हालेलुया। आप कबूल करो, प्रभु मैं इस क्षेत्र में मैं दुर्बल हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पाप, प्लीज दिखा दो, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे ये पाप नहीं चाहिए। ये पाप मुझे मेरे पाप को खींच के नरक की आग में नहीं डालना है, मुझे स्वर्ग चाहिए। पाप को निकाल दो, हटा दो मेरे जीवन से। मुझे नम्रता चाहिए, घमंड नहीं चाहिए। मुझे तेरे जैसा बने, तेरे जैसा प्रेमालु, तेरे जैसा आनंद से भरकर, तेरे जैसे शांति बनाने वाला व्यक्ति, सबके साथ शांति बने, सबको कलिसिया में लेके आएंगे। ऐसे काम में मेरे को ज्यादा फोकस करना है। हालेलुया। तो पौलुस क्या बोलते हैं? दो चीज को हटाओ अपने पास से। क्या है दो चीज? बिना रोकने वाले, क्या है वो? रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप। हमको क्या करना है? उनको मिटाना है। ओके। तीन पूंजी क्या है? पहला पूंजी क्या है? हमको कैसा दौड़ना है? पहला पूंजी प्रोत्साह मिलकर। सब देखो विश्वासी लोग आगे गए, उनका विश्वास कैसा था, कैसा झेला, वो देखकर हमको दौड़ना है, प्रोत्साहन से दौड़ना है। दूसरा, हमको कैसा दौड़ना है? हमको साहस से, धीरज से दौड़ना है, धीरज को नहीं खोना है, धीरज से दौड़ना है। सही हम व्यायाम करके हमको आगे बढ़ना है। तीसरा कैसा दौड़ना है? हमको बिना रुकावट हमको दौड़ना है। कोई भी वस्तु जो हमको रोकते है उस सबको हटाकर हमारे पाँव से जाने वाले पाप, रोकने वस्तु को हमारे पाँव से निकाल कर हमको दौड़ने हमारे मकसद को। ओके। चौथा कुंजी क्या हो सकता है? पढ़ेंगे 2 इब्राहिम 12 का 2। क्या लिखा है इब्राहिम 12 का 2? वहां पर लेखक क्या लिखते हैं? लेखक बोलते हैं ये अब्राहम, इसहाक, इनोक को सबको देखो, पर सबसे प्रथम किसको देखने को बोलते हैं? और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमें ये लोग सब है जो आगे बढ़ा, पर सबसे बड़ा विश्वास व्यक्ति कौन था? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। इसके जैसा विश्वास किसी और का नहीं है। वाह, क्या चमत्कार, कैसा व्यक्ति था तो यीशु मसीह। हर एक पापों से गुजरा, हर एक परीक्षा से गया, पर कभी भी एक भी पाप नहीं किया। हमको यीशु की ओर ताकना है। इसने हमारा दौड़ को शुरुआत किया। अब आपको क्या क्या लिखा है? विश्वास का कर्ता और पूर्ता। हमारे विश्वास को शुरू किया यीशु ने, वो खत्म भी करेगा यीशु। हालेलुया। हमको कोई डर नहीं है, यीशु हमें जिताया है, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें जिताया। सिर्फ यीशु का आज्ञापालन करके, ना दाई ना बाई चलो, यीशु को पीछे चलते। यीशु ने ही अब्राहम का, एबेल का, इनोक का, नोआ का विश्वास को शुरुआत किया और उनको अंतिम तक उनके साथ रहा विश्वास में। जैसा अपोजिट हर लोग उनको एक मुद्दा बोलते, क्या है वो मुद्दा? उसने शुरू करना है, यीशु में ही खत्म करना है। हालेलुया। तो कैसा यीशु में शुरू करेंगे? यीशु को देखकर, यीशु को ताकते हुए हमको दौड़ना है। वहां पर मेरा लाइन, फिनिशिंग लाइन में यीशु खड़ा है, उसको देखते हुए दौड़ो, देखते हुए हमको दौड़ना है। तो हम कभी हार नहीं वाले। यीशु इतना चीजों से गुजरा, फिर भी इतना पक्का था, इतना स्मार्ट था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी हीरो हीरोइन था पूरा बाइबल में,
पर कोई भी यीशु मेरा यीशु जैसा नहीं है, कोई भी मेरा यीशु जैसा नहीं है जो इतना विश्वास में पक्का, इतना पक्का व्यक्ति था। तो वही हमारा विश्वास को सिद्ध करता। हर दिन आपको बोले यीशु तेरा जैसा विश्वास मुझे दो, यीशु जैसा विश्वास, यीशु के विश्वास, हालेलुया। तेरे जैसा विश्वास, मेरे विश्वास को सिद्ध कर, मेरे दौड़ को सिद्ध कर, मुझे सहायता कर। तू ही मेरा अल्फा और ओमेगा। अल्फा ओमेगा का मतलब शुरुआत और अंत है। मेरे विश्वास का शुरुआत और अंत कौन है? यीशु मसीह है, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारा सब कुछ है, आमेन। तो हमको खत्म करना है यीशु के साथ, वही हम हमारी शुरुआत किया, वो हमारे लिए खत्म करेंगे। ओके, यीशु ने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने जिसने उस आनंद के लिए, उस आनंद जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा, इतना सुंदर है वो वचन, देखो उसके आगे किसको देखा? आनंद को देखा। आनंद, यीशु मसीह के क्रूस में जा रहा था, उसके ऊपर कोड़े मार रहा था, थूक रहा था, उसको गाड़ी को नोच रहा था, उसको मार रहा था, उसके सर पे हाथों का मुकुट पहना है। इतना डर सह रहा था, खून लथपथ हो गई थी। वो क्या देख रहा था? कुछ उसका लक्ष्य किधर था? क्या था लक्ष्य? अपने का जो आनंद उसके सामने, कौन था वो आनंद? अपने कौन था वो आनंद? आप और हम, आप और हम वो आनंद से पूछते गया। बहुत दस बोला, अरे एक दिन सुशीला यीशु में आएंगे, एक दिन आनंद यीशु में आएंगे, एक दिन मनोज यीशु में आएंगे, एक दिन कमला यीशु में आएंगे, ओ ये लोग सब यीशु में आएंगे एक दिन। इसे मैं ये दर सहने के तैयार हूँ। 1965 में ये बेटी आएंगे, 2000 में ये बेटी आएंगे, 2010 में ये बेटी आएंगे, ये बेटा आएंगे। वो हमको देखकर वो सारा दुख वो सह लिया, वो शर्म को लज्जा भी नहीं छू जा रही, चलेगा कुछ भी चलेगा, मारो मुझे, कुछ भी करो, एक दिन मेरा यीशु, मेरा बेटी और बेटियां आने वाला है, वो मेरा आनंद है, मैं सब कुछ सहने के तैयार हूँ, हालेलुया। उनके लिए मेरा जान देंगे मैं, ताकि ये लोग एक दिन मेरे पास आएंगे, उनका उद्धार होंगे, वो लोग नर नहीं जाएंगे, आनंद काल तक मेरे साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, हालेलुया। थोड़ी देर धरती में रहेंगे पर अनंत काल मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। इनके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। जैसे एक माँ जब बच्चा को पैदा करते हैं, बहुत डर से पैदा करते हैं, हालेलुया, बहुत डर से, परंतु जब उसका बच्चे का मुंह देखता है, वो सारे दर्द को भूल जाता है। वैसे इसी तरह यीशु मसीह इतना डर से गया, परंतु जब हमारा एक एक चेहरा देखा, हाँ इस साल ये व्यक्ति आएंगे यीशु में, ये उद्धार पाएंगे, हमको देखकर वो सब कुछ सहने के लिए तैयार था, हालेलुया। वो सब कुछ सहने के लिए तैयार था और आज्ञाकारी हो गया। उस पर भी अगर चलेगा, मैं जाने की तैयार हूँ, मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा, पिता मैं तैयार हूँ उस पर जाने के लिए। सारा दर्द सह लिया। फिर एक बार पढ़ेंगे, आपको ये महत्व मालूम पड़ेगा। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? उस आनंद के लिए पहले से, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले, हमारे विश्वास को शुरू करने वाला और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए, हम जैसे आनंद के, हम उनको देखकर, हमारे मुख को देखकर, चेहरा को देखकर, वो आनंद के लिए उसने क्या किया? उसके आगे धरा था, हम सब उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके। लज्जा कर उसका, आपको मालूम है यीशु को पूरा नंगा क्रूस पर टंगाया। रोमानिया सिपाही, रोमानिया के सरकार बहुत क्रूअल, बहुत दुष्ट लोग थे। किसी को वो लोग क्या करेंगे, कोई दंड किसको देना है तो उनको ऐसा शर्मिंदा करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, कांटे के मुकुट डालेंगे इतना, और उनको नंगा उनको टंगाते थे। खाली वो पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं कि वो थोड़ा कपड़ा है, परंतु यीशु को नंगा, सृष्टि का जो ये लोग को बनाया उनके सामने यीशु कुछ भी नहीं सोचा, वो शर्म को लज्जा नहीं समझा और सारे दुख को सह लिया। और क्या हुआ? फिर उसने अपने दाहिनी, पिता की लज्जा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शिखा रमंदिएर वाला बाई को सिंदूरबो। तो यीशु ने क्या किया? सब कुछ सह लिया। अगर वो सह सकते, इसलिए यीशु बता रही मैंने सह लिया, तो मेरे और देख तू क्या क्या गुजर, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ, ये सब कुछ गुजर के मैं इधर आए हूँ, अभी पिता के दाहिनी ओर बैठा, तू भी सब सह ले, तो आजा,
दाईं ओर बैठने के लिए। थोड़ा देर और बर्दाश्त कर, थोड़ी देर और वो लोग मजा करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा देर और सह ले मेरे लिए, मैंने तेरे लिए सह लिया, तू मेरे लिए सह ले। हालेलुया। और हम एक दिन ये सब सहकर जब यीशु को देखेंगे, हमको साहस मिलेंगे आगे दौड़ने के लिए, पक्का दौड़ने के लिए। और हम एक दिन किधर बैठेंगे, हम पुरस्कार पाएंगे और परमेश्वर के साथ सिंहासन पर पिता के दाईं ओर हम बैठेंगे, हम सब बैठेंगे। जब हम स्वर्ग जाएंगे, बोले यीशु क्या बोलेंगे, वाह मेरा बेटा, वाह मेरी बेटी, अच्छे और विश्वास योग्य। हमको कैसे नहीं, अच्छा और विश्वास, हर बात में विश्वास योग्य, विश्वासघात नहीं, विश्वास योग्य दास। अच्छे और विश्वास योग्य दास, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। आपने हर बातों में मेरा आज्ञा पालन किया, हर बातों में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। वचन में विश्वास योग्य, प्रार्थना में विश्वास योग्य, कलीसिया जाने में विश्वास योग्य, दशवान देने में विश्वास योग्य। आओ मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। हालेलुया। और प्रभु हमको शाबाशी लेके हमको लेके आएंगे और हम उसके साथ रहेंगे। और वचन 3 में जाएंगे, आपके वचन में। यस, इसीलिए उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह वो लेकर हम सबको बोले, यीशु की ओर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, उन लोग जो वाद विवाद, उस समय बड़े बड़े फैरिसी लोग थे, फैरिसी म्हणजे धार्मिक लीडर्स थे, अगुवाई थे, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े वस्त्र पहन कर ऐसा चलता था। सब लोग उसको हेलो फादर बोल के उनको सब सड़क में उनको सैल्यूट करते थे। यीशु जब भी आते थे उनको बहुत गुस्सा आता, ये कौन है, ये यीशु, यीशु कौन है, हालेलुया, सबको प्रजा करे, कौन है, सबको चंगा करे, कौन है। हालेलुया। ये बहुत गुस्सा था उनके ऊपर, और बहुत टाइम यीशु को मार डालने की वो लोग कोशिश किया, जाल में फंसाने की कोशिश किया, और उनका उसका बहुत निंदा कर, सबके सामने उनका निंदा करते थे। हालेलुया। यीशु के बारे में झूठ बोलते थे, यीशु बड़ा दारू पीने वाला, वो पियक्कड़ है, यीशु तुम्हारा यीशु पियक्कड़ है, तुम्हारा यीशु पेटू राम है और खाते है, ये सब लिखा है बाइबल में। हालेलुया। बहुत सारे नाम उसको बुलाते थे ये धार्मिक बड़े बड़े लोग, हालेलुया। और उसकी कई चैनलों पे उसको धोखा दिया, यूरस ने उसको 30 सिक्का के लिए भेज डाला, लेकिन क्या क्या चीज से दिया यीशु मसीह ने। हमें उसको मारा गया, पीटा गया और सब कुछ सह लिया, हमको याद करते क्या हम प्रभु को याद करते, क्या तुम इतना नहीं सह सकते यीशु के लिए। हालेलुया। उसकी ओर देख, जो सारे विरोधी लोग सामना किया, फिर भी हार नहीं माना। तू भी, बहुत सारे लोग तेरा विरोध कर रहे हैं, तुम बहुत, मुझे मान ली तू टेंशन में है, तू प्रॉब्लम में है, तू आंसुओं में है, बहुत सारे लोग अपने विरोध कर, चिंता मत करो, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे लेके चलेंगे, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। तो हमको जब भी हम कुछ प्रश्न से जा रहे हैं, लोग हमारे विरोध उठते हैं, हमको देखने की यीशु का विरोध भी बहुत सारे धर्मी लोग आए थे, धर्मी बड़े बड़े लोग आए थे, फिर भी यीशु कभी हार नहीं माना, हमको भी हार नहीं माना है। कोई भी कुछ बोलने दो, कौन सा भी त्योहार में किस पे भी हमको भाग भी नहीं लेना है, किसी मनुष्य को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु को खुश करना है। प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, हालेलुया, विश्वास योग्य रहो, कलीसिया में विश्वास योग्य रहो, हालेलुया। सब चीजों में जो प्रभु वचन में आज्ञा बोला है, वचन में उस सब का आज्ञा पालन करते हमारे दौड़ को खत्म करना है। तो 4 चीज क्या कुंजी हमने सीखा है। पहला क्या है, प्रोत्साहन से हमको दौड़ना है। कैसे दौड़ना है, पहला कुंजी प्रोत्साहन से। दूसरा, धीरज से हमको दौड़ना है, साहस को नहीं छोड़ना है। तीसरा क्या करना है हमको, तीसरा बिना रुकावट। 2 चीज क्या रुकावट लेके आते हैं, उजाने वाले रोकने वाले वस्तु, उजाने वाले पाप, रोकने वाले वस्तु, उजाने वाले पाप हमको निकालना है। तीसरा कुंजी, और दौड़ना है, उसको निकाल कर जल्दी जल्दी हमको दौड़ना है, हमको खत्म करना है हमारे रेस को। चौथा क्या है कुंजी, चौथा कुंजी ताकत, हम किसको ताकते रहना है, यीशु को देखना है, किसी और को मत देखो, सब आपको निराश करेंगे, बल्कि यीशु को आप देखते जाओ। तो परेशान आ रही है, यीशु को देखो, प्रॉब्लम्स आ रही है, यीशु को देखो, पैसा नहीं है, यीशु को देखो, सब चीजें यीशु की और अपने लगन क्या करेंगे, आप हमारे ही संतोष कहेंगे, मैं हूं ना यहाँ। हालेलुया। तो क्या आपने आज सीखा है कि हम सब, पहला चीज, हम सब एक बड़ा दौड़ में है, पर हम अकेला नहीं है, हम सब साथ मिलकर दौड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले गए, हमारे पहला हीरो हीरोइन अब्राहम, सब लोग गए थे, वो सब हमको प्रोत्साहन कर रहे, तुम कर सकते, तुम कर सकते। हालेलुया। हीरो सब होकर भी लेकर बोलते, परंतु सबसे प्रधान यीशु को और ताकते रहो,
वो आपका करता है, विश्वास का करता और सिद्ध, आपके विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना क्या करेंगे, वो आपके साथ है, अंत तक तेरे साथ रहने वाला। देखो संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, उससे आपको डरना नहीं है। और हमको क्या करना है, रोकने वाला वस्तु, उलझाने वाले पाप, रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप को हटाकर हमको दौड़ना है मकसद की ओर देखकर। और अंत में पौलुस की तरह 2 तीमुथियुस 4:7 में लिखा है, हम सब एक दिन बोलने वाला, हाँ मैंने अच्छे कुश्ती लड़ाई किया, मेरे दौड़ को खत्म किया, हालेलुया, मैंने अपने विश्वास को रखवाला किया, अब मेरे लिए रखा है वो मुकुट जो मेरे परमेश्वर मेरे दिन ना ही मेरे मुझे, हर एक व्यक्ति जो अच्छे से दौड़ा उन सबके लिए ये पुरस्कार, उनको मुकुट मिलने वाला है। और जब हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे यीशु ताली बजाएंगे और करेंगे, वाह बेटा, वाह बेटी, अच्छे और विश्वास योग्य दास। हर बात में तो विश्वास योग्य था, प्रार्थना में तो सुबह उठ के विश्वास योग्य से हर दिन करता था, तो आराधना हर सुबह दोपहर को रात को मेरा आराधना करते थे, अन्य भाषा में विश्वास योग्य से प्रार्थना किया, विश्वास योग्य से कलीसिया में गया, वो आपको के साथ बनेगा, के साथ बनेगा, विश्वास योग्य के साथ तूने दशवान दिया, विश्वास के साथ प्रचार के अनेक लोगों को यीशु में लेके आया। वाह मेरे बेटा, वाह मेरी बेटी, अच्छा विश्वास योग्य दास, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो, तूने अच्छी दौड़ दौड़िया, इससे तुझे ये पुरस्कार मिलने वाला है। वाह कितना तालियां देंगे आपके लिए, सोचो इसको बोलते अच्छे दौड़। सारे 4 कुंजियों को याद रखना और अपने दौड़ को पूरा करना, कभी हार नहीं मानना, वो आपके साथ में के साथ अंत तक साथ देने वाले यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। आइए जो यीशु मसीह के तो हमारे साथ दौड़ने के लिए हर वक्त हमारा साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।